नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का इम्पोर्टेंट विचार है, अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, IEEE सर्टिफाइड एक्सपर्ट प्रोग्राम ICCTEP का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा के राजा रमन ने। दोस्तों, आइए कुछ अन्य अध्यक्ष और सीईओ के बारे में भी देख लें। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहा जाता है के अध्यक्ष हैं माधवपुरी बुच। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के सीईओ और अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण जिसे टेरी कहा जाता है के अध्यक्ष हैं पीडी बघेला। महापंजीयक एवं जनगणना आयोग के अध्यक्ष हैं विवेक जोशी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। आप इन्हें भी याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमिक में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमिक में भारत को नामित किया गया है। आइए एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संगठनों को देख लेते हैं। तो महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के हैं पेट्रोसिया स्कॉटलैंड, ये डोमिनिका के हैं। अध्यक्ष हैं यूरोपीय संघ के रॉबर्ट मेट्सोला, ये माल्टा से बिलोंग करते हैं। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी कांगो से बिलोंग करते हैं। महासचिव तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक हैथम अल घिस, ये कुवैत से बिलोंग करते हैं। महासचिव नाटो जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और महासचिव आसियान के लीम जाक होई, ये ब्रुनोई से बिलोंग करते हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है? तो यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली अब लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी विश्व भारती विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। आइए भारत एवं विश्व में प्रथम देख लेते हैं। तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में बना। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात में। और देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैनुएला रोक बेटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी की मैनुएला रोकबोटी प्रथम महिला बनी है प्रधानमंत्री के रूप में। आइए कुछ योजना अभियान और मिशन राज्य स्तर पर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है। मुख्यमंत्री मुक्त शिविर कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार की। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार की पहल है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार की पहल है। अंडा और दूध योजना केरल सरकार की पहल है। वंदे भारत पहल महाराष्ट्र सरकार की। और बाजरा मिशन असम सरकार की पहल है। आप इसे भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दोस्तों आप सभी का लाइक मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जिस पर अल्बर्ट आइंस्टीन की तस्वीर है, हाल ही में किस देश द्वारा जारी किया गया? तो दुनिया का सबसे छोटा सिक्का जिस पर अल्बर्ट आइंस्टीन की तस्वीर जारी है, यह सिक्का स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किया गया है। तो आइए एक नज़र कुछ जो 2022 में खेल हुए थे उस पे जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं उस पर एक नज़र देख लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 एक व्यक्ति को मिला है, वो है शरत कमल अचंत, जिन्हें टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार 4 कोच को मिला था। अब वो 4 कोच कौन कौन से हैं? तो पहले कोच हैं जीवन जोत सिंह तेजा, ये तीर अंदाजी के हैं। मोहम्मद अली मकर, ये बॉक्सिंग के हैं। सुमा सिद्धार्थ सिरूर, ये हैं पैराशूटिंग के। और सुजीत मान कुश्ती के हैं। इसी में और आगे भी है, जो 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं आदित्य मित्तल मुंबई के। 76वें ग्रैंड मास्टर बने थे प्रवीण आनंद बेंगलुरु के। और 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रवीण चेन्नई तमिलनाडु बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश ने कोड़े मारने की प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा सऊदी अरब ने। तो दोस्तों सऊदी अरब ने अपने देशवासियों में जो सज़ा मिलती थी कोड़े मारने की, उसे हटा दिया है। सऊदी अरब का राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियल। संसद को आप मजलिस अल शुरा भी कहते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी और प्रधानमंत्री हैं वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान। आइए उन 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 को एक नज़र देख लेते हैं। तो 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी कोडा, जिसके निर्देशक थे सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन, मूवी थी द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे बिल स्मिथ किंग रिचर्ड्स के। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जेसिका चैस्टेन, द आइज ऑफ टैमी फेयर पुरस्कार पे ये थी। अगला प्रश्न आपका है, किस देश के कैबिनेट ने उनके नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दे दी है कि जिसमें लेपू लेक, काला पानी और लिपिंगयाधुरा शामिल है? तो ये है अपना पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। संसद को राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रपति वहाँ की हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। आइए एक नज़र फरवरी माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को भी देख लेते हैं। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस, 11 फरवरी को महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस, 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में देश का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो अभी H2IC तकनीक पे चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक रिलायंस कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आइए एक नज़र 2022 में जो नवीनतम पुस्तकें और लेखक हैं उनके बारे में देख लें। तो अष्टांग योग के लेखक हैं डॉक्टर सोनू फोगट। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक हैं राम बहादुर राय। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक हैं अविनाश खेमका। द बॉय हु रोट
अ कॉन्स्टिट्यूशंस राजेश तलवार, उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी और द ब्लू बुक अमिताभ कुमार जी हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला तुमकुरू में रखी गई है। आइए कुछ अन्य तथ्य को भी देख लेते हैं। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा नागालैंड बना है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डूडांग संरक्षक रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला ओपक राग संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई बना है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो वर्ष 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब को करना होगा। दोस्तों, एशियाई फुटबॉल संघ AFC ने घोषणा की है कि किंगडम सऊदी अरब KSA को 1956 में अपनी स्थापना के बाद अपने इतिहास में पहली बार 2027 में के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की है। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का वर्णन मिलता है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 18 है ये उपाधियों के अंत का वर्णन करता है। आर्टिकल 16 आपका जो है वो लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 में आपका अनटचेबिलिटी जिसे अस्पृश्यता का अंत या छूत के अंत को वर्णन किया गया है। आर्टिकल 19 में आपका वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रस्तुत किया जाता है। आपका दूसरा प्रश्न था, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये वर्णन करता है आर्टिकल 52 में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और वो भी क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा, यानी यहाँ पे जो भी राष्ट्रपति होगा वो चुना जाएगा। आपका आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी। आर्टिकल 55 बोलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसे अपनाई की जाएगी। और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में वर्णन किया जाता है। अब आज का प्रश्न आपके लिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? आपके ऑप्शन हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों का क्रम है। आपको बताना है कि भारत के 4 बड़े राज्य घटते हुए क्रम में कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, ये था आज के करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।